जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 49। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अगर आपको अच्छी लगेगी। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे दोस्तों मात्र 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की जो है PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। 7 सब्जेक्ट रहेंगे, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। 100 रुपये में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चैनल के ऊपर जो क्लासेस चलती है हमारी, सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स और 9:30 बजे जो अभी आप ये क्लास देख रहे हैं ये देखने को मिलती है। दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। और इसी के साथ में आपको जो क्लासेज लाइव देखने को मिलती हैं 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश की, ये क्लासेज जो है हमारी चैनल के ऊपर लाइव चलती हैं। तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा भाई, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है भाई। अपना एक ग्रुप बना लो IQ स्टडी सेंटर का अलग से, जो भी हमारे चैनल के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्लास को वहाँ पर शेयर किया करो। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है। औरंगजेब, जहांगीर, नवाब फिदाई खान। नवाब फिदाई खान जो है पिंजौर गार्डन के वास्तुकार हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पिंजौर गार्डन यानी कि पंचकुला के अंदर है पिंजौर गार्डन, हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर पिंजौर गार्डन है। और साथ के साथ में भाई चंडीगढ़ के वास्तुकार भी आपसे पूछा जा सकता है। ली कार्बुजियर चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। चंडीगढ़ के अंदर रो गार्डन है। रो गार्डन की जो नींव है नेकचंद सैनी के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। भारत के विदेशी मामलों की वर्तमान मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था, ठीक है। तो अभी तो वर्तमान में तो नहीं है, तो पहले ये मंत्री थी सुषमा स्वराज, भारत के विदेशी मामलों की मंत्री थी। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाड़ा जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था सुषमा स्वराज का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और वर्तमान में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं, जो कमेंट में बता सकते हैं वो बताएं। अगर नहीं बता सकते तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में हरियाणा के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है S जयशंकर। कौन है? S जयशंकर। भाई अभी सुर्खियों में है क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर सुर्खियों में है। विदेश मंत्री भी हैं, विदेश सचिव भी हैं। विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव कौन है? भारत के विदेश सचिव की बात की जाए तो विक्रम मिश्री, ठीक है, विक्रम मिश्री। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, और इसलिए बोलता हूँ करंट अफेयर ज्वाइन किया करो। दंड निधि हरियाणा संशोधन विधेयक पारित होने के पश्चात हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्यु दंड के प्रावधान वाला कौन सा राज्य बना? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तीसरा राज्य बना, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भगवान शिव का 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पर है? भगवान शिव का 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल के अंदर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य भी बोलोगे सर कहाँ पर है? कैथल जिले के अंदर है। कैथल को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण जाना जाता है। रजिया सुल्तान की हत्या कैथल के अंदर की गई थी। भिवानी को भी हरियाणा की काशी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की काशी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में बात की जाए, कैथल के अंदर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण कपिस्थल के नाम से जाना जाता है। वानरों के स्थान के नाम से जाना जाता है। अंजनी माता का टीला भी यहीं पर है। हरियाणा की जनगणना 2011 के स्तंभ में जो सही न हो उसे मालूम कीजिए। गुरुग्राम सर्वाधिक साक्षर वाला जिला, पहले तो आपको देखना सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, पढ़े लिखे लोग, और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? गुरुग्राम, मेवात, भिवंडी, भिवानी, रोहतक, पंचकुला, झज्जर, पिंजौर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गलत दिया गया है। हरियाणा की जनगणना 2011 के स्तंभ में जो सही हो, सही न हो नहीं, सही हो, ठीक है, उसे मालूम करना है। तो सर्वाधिक साक्षर वाला जिला गुरुग्राम और सबसे कम साक्षरता जिला मेवात, ठीक है। तो ये आपको सही हो वही चयन करना था भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी श्रेणी काल क्रम अनुसार सही है? तो अजय सिंह चौटाला, चौधरी देवीलाल। तो पहले तो चौधरी देवीलाल ही थे, अजय सिंह चौटाला तो नहीं थे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला आए, उसके बाद अजय सिंह चौटाला आए। तो ऑप्शन नंबर आप बी लगाओगे। काल, उनके काल के क्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? वर्तमान में हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं, 5 पुलिस रेंज हैं। और दक्षिण पुलिस रेंज में जो जिला आता है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूहू, सभी के सभी डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के स्तंभ में बेमेल का चयन करना है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सुरजीत सिंह बरनाला के स्तंभ में बेमेल का चयन करना है। हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के स्तंभ में बेमेल, भाई हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के संबंध में बेमेल का चयन करना है। मार्शल, राज्यपाल, उपराज्यपाल,
तो ऑप्शन नंबर आप बी लगाओगे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट लगाओगे। मार्शल लगाओगे भाई यहाँ पे, सुरजीत सिंह बरनाला, मार्शल लगाओगे। हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के स्तंभ में बेमेल का चयन करना है, तो आप ऑप्शन नंबर इसके अंदर कुछ तो मिस्टेक है। सुरजीत सिंह बरनाला के स्तंभ में बेमेल का चयन करना है, तो मेल आना चाहिए थे कि कौन सा सही है, शायद ये इसको लगाना था, तो बी लगाओगे आप, मार्शल लगाओगे, ठीक है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु कितनी राशि बजट में आवंटित की है। देखिए पूरा का पूरा बजट का वीडियो, हरियाणा बजट का वीडियो सर्च मारोगे हरियाणा बजट, क्या सर्च मारोगे चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हरियाणा बजट बाय, साथ में लिखोगे बाय IQ स्टडी सेंटर, पूरी की पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी वर्तमान के बजट के हिसाब से 25-26 के बजट के हिसाब से पूछा जाएगा। तो ये वीडियो सर्च मारोगे और आपको चैनल के ऊपर पहली वीडियो हमारी देखने को मिलेगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करवाया गया है। 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ पर 2.2 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी अम्बाड़ा के अंदर बनाया जा रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। नरवाना, इसराना, रणाई, सिसाई लिखा है, सिसाई गांव लिख दोगे। हरियाणा का सबसे बड़ा जो गांव है वो सिसाई गांव लिख दोगे। कौन सा गांव लिख दोगे, सिसाई गांव लिख दोगे। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो वर्तमान में देखिए बात की जाए तो ऑप्शन के हिसाब से तो पंचकुला है, वैसे हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जो जिला है वो फरीदाबाद जिला है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से फरीदाबाद के बाद नंबर आता है पंचकुला का। हरियाणा की पेपर सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, कौन से ज़िले को जाना जाता है। पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। विषम का चयन करना है, रणदीप हुड्डा, राजकुमार राव, यशपाल शर्मा और बाजे भगत। तो आप लगाओगे ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि बाजे भगत जो है कवि के रूप में जाने जाते हैं। बाजे भगत एक सांग के रूप में, सांगी के रूप में भी जाने जाते हैं, कवि साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। बल्कि रणदीप हुड्डा, राजकुमार राव, यशपाल शर्मा ये एक अभिनेता है। कौन है ये, अभिनेता हैं। बल्कि एक कवि के रूप में, एक सांगी, एक साहित्यकार के रूप में ये जाने जाते हैं बाजे भगत। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टूटा हुआ आदमी, जिसे हरियाणा सरकार के द्वारा 1971 की श्रेष्ठ कृति घोषित किया गया था। यह उपन्यास किसने लिखा है, टूटा हुआ आदमी। तो राइट ऑप्शन रहेगा मोहन चोपड़ा के द्वारा, मोहन चोपड़ा के द्वारा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है। साइना नेहवाल वॉलीबॉल से हैं, साइना नेहवाल वॉलीबॉल से नहीं है, बैडमिंटन से हैं, तो ये तो गलत हो गया। सुमन बाला बास्केटबॉल से नहीं है, सुमन बाला हॉकी से संबंध रखती हैं। तो यही तो इसने पूछा था कि कौन सा गलत है। संतोष यादव कौन सा सही है, अच्छा सॉरी सही पूछा है भाई, सही पूछा है, तो सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर आप ममता खरब हॉकी, ये वाला सही है। क्योंकि सुमन वाला बास्केटबॉल से नहीं है, हॉकी से है, सही पूछा है, सॉरी। संतोष यादव बैडमिंटन से नहीं है, पर्वतारोही है, पर्वतारोही। तो सही पूछा तो सही ममता खरब हॉकी से है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान का जो मुख्यालय हरियाणा के अंदर है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के बात की जाए तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर है यमुनानगर जिले के अंदर पड़ती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। निम्न सभी लेखक है सिवाय किसके। दयाचंद भावना लिखा, मायना लिख दो, दयाचंद मायना, दयाचंद मायना, ठीक है। रोहित सरदाना और लेखक, लेखक पूछे हैं तो लेखक तो सर रोहित सरदाना तो लेखक नहीं है, तो वो कौन है मेरे दोस्तों, रोहित सरदाना अभी आप सब जानते होंगे, आज तक चैनल के ऊपर आते थे, एक एंकर हैं, यानी कि एक पत्रकार हैं, एंकर हैं, पत्रकार हैं रोहित सरदाना। उनका निधन भी हो चुका है। रोहित सरदाना अभी थोड़े दिन पहले उनका निधन हुआ था, 1 साल के आसपास हो गया शायद, ठीक है। आज तक चैनल के ऊपर आते थे, आपने देखा भी होगा। तो लेखक नहीं है, एक एंकर है, एक पत्रकार है। बाकी प्रीति सिंह, मुरारी लाल शर्मा, दयाचंद माना एक लेखक है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित हुआ था। फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल और यमुनानगर। देखिए यहाँ पर बात की जाए तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन गलत पूछा गया। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को नहीं बना था, नहीं पूछना था भाई, क्योंकि ये तीनों के तीनों जिले हैं ना, रेवाड़ी, कैथल और यमुनानगर, ये 1 नवंबर 1989 को बने थे। कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और इसके साथ में पानीपत, ये 4 जिले थे, 1 नवंबर 1989 को बने थे। जबकि जो फरीदाबाद जिला की बात की जाए तो 15 अगस्त 1979 को बना था, 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला बना था, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक क्वेश्चन के अंदर है, तो नहीं इसने देना था यहाँ पे।
किस वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य का गठन हुआ? तो आप सब जानते होंगे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए भाई इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करो 8813058810, जहां पर आपको मात्र मेरे दोस्तों 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष के लिए फरीदाबाद जिले की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान का अनुमोदन किया है? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार ने 2031 वर्ष के लिए फरीदाबाद जिले की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान का अनुमोदन किया है। ऑप्शन नंबर, क्योंकि भाई वर्तमान में जो फरीदाबाद जिला हरियाणा का वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल सबसे कम है, क्षेत्रफल सबसे कम है। तो जनसंख्या नियंत्रण पाने के लिए हरियाणा सरकार ने 2031 तक प्लान बनाया है। ठीक है, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान बनाया है। पानप्रस्थ निम्नलिखित में से कौन से जिले का प्राचीन नाम है? पानप्रस्थ पानीपत का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। सोनीपत का सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में कौन से ब्रांड से बिकते हैं? वीटा ब्रांड से बिकते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित जिलों में से हड़प्पा सभ्यता के राखीगढ़ी स्थल का उत्खनन हुआ था। राखीगढ़ी तो हिसार के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? ऑप्शन नंबर ए नारनौल में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है, वो हांसी हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक उन्होंने जीता था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्सा थे सिवाय किसके? भाई आप सब जानते होंगे जब हरियाणा राज्य बना तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य में 7 जिले थे। इनमें से पूछा कि उन 7 जिलों में से कौन सा जिला नहीं था? पलवल नहीं था भाई। ऑप्शन नंबर पलवल तो हरियाणा का 2008 में बना था। ठीक है, पलवल तो 2008 में बना था और वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है? वो है यमुना नदी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा में मृदा की समस्या, क्या समस्या है? लाल रंग है पवन अपरदन। हरियाणा में मृदा की जो समस्या वो पवन अपरदन है। ठीक है, पवन अपरदन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। दमदमा झील कौन से जिले के अंदर है? दमदमा झील की बात की जाए तो बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, तिलियार झील रोहतक के अंदर है, सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है, और दमदमा झील भी कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर प्राचीन में क्या कहलाता था? सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। हरियाणा का जो बहादुरगढ़ नगर है प्राचीन काल में उसको सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन। हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? दमदमा, कोटला, खलीलपुर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी भाई। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतम रानी ठकरान का संबंध कौन से जिले से है? तो प्रीतम रानी ठकरान का जो संबंध है राइट ऑप्शन रहेगा हॉकी से। प्रीतम रानी ठकरान जो संबंध रखती हैं हॉकी से संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का पित्तल का शहर के नाम से जाना जाता है? तो पित्तल नगरी के नाम से जगाधरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। भाई बहुत सारे, ये देखिए, अगर आपको पित्तल नगरी, पहले जगाधरी को जाना जाता था लेकिन पित्तल नगरी के नाम से मेरे दोस्तों रेवाड़ी को भी जाना जाता है। पित्तल नगरी के नाम से रेवाड़ी को भी जाना जाता है। तो ये भी आप अपने एग्जाम के अंदर अगर आपको जगाधरी दिया हुआ ना मिले, रेवाड़ी दिया हुआ मिले, तो आप रेवाड़ी लगाओगे और दोनों आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर अपनी शिक्षा किस विषय में पूर्ण कर रही है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में मानुषी छिल्लर, जो अपनी शिक्षा कौन से विषय में पूर्ण कर रही है? चिकित्सा के अंदर, डॉक्टर। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? माधोगढ़ का किला तो आप सब जानते होंगे कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है, जिसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहाँ पर स्थापित की जाएगी? सोनीपत के अंदर स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका, हरियाणा की पहली जो सशस्त्र बल तैयारी संस्था है वो सोनीपत जिले के अंदर स्थापित की जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अरावली का जो गोल्फ मैदान है कौन से जिले के अंदर बना है? अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर आपका बना है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों। और क्लास कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। 1 मिनट मेरे को टाइम देंगे। अभी आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है रात को 9 से 10 हरियाणा जी के, 10 से 11 इंग्लिश।
इंग्लिश की। और साथ के साथ में मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका एग्जाम पूरे 99% जो चांस है वो HSSC लेगी। और मैं 100% गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ HSSC हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाती है। बस आप एक बात ये ध्यान में रख लेना, प्रीवियस ईयर को डिटेल से करना है बस आपको, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप केवल प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड रहो, भाई नए क्वेश्चन भी करो जो नए क्वेश्चन है, और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए उनको तो रगड़ दो बस। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका छूट जाए। और साथ के साथ में अगर आप हरियाणा सिटी पास करना चाहते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको कर लो। और साथ के साथ में SSC MTS के 5 साल के, पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पूछे गए वो कर लो, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है भाई, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।